हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया यहाँ पे कक्षा 8 के लिए पाठ्य योजना। और अगर आप बात करेंगे कि उप विषय की, तो यहाँ पे आज का उप विषय होगा जीव विज्ञान। अगर आप लोगों को विज्ञान में जीव विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है तो आज की इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। डिटेल में एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। इसमें आपको सिर्फ इसी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखना होता है दैनिक पाठ्य योजना। देखिए लिखा गया सबसे ऊपर दैनिक पाठ्य योजना 22। उसी तरीके से आपका जो पाठ्य योजना संख्या होगा उसको लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा है 7वीं, ठीक है। दिनांक लिखना है, इसमें दिनांक से ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी क्लास में। विषय सामान्य विज्ञान का है। उप विषय अगर लिखना हो तो आप जीव विज्ञान लिख लीजिएगा। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है जिस पीरियड में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए। जैसे पहले पीरियड में गए तो 1 लिख दीजिएगा, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपको देखिए हमारा आज का जो प्रकरण है वो है किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य। समयावधि है 35 मिनट का। अब इसके बाद आपका पहला यहाँ पे हेडिंग आता है प्राप्य उद्देश्य लिखा गया है। प्राप्य उद्देश्य को ही यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, ठीक है, और इसको शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं। तो जो भी आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए कहें प्राप्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य, तीनों में से कुछ भी आप लिख लीजिएगा। अगले साइड लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चे क्या सीखेंगे। इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। पहला पॉइंट इसमें है विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी किशोरावस्था में स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल। विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य से संबंधित साहित्य के स्वेच्छा अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य से संबंधित विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। और छठवां पॉइंट इसमें है अभिवृत्ति। इसमें लिखा गया विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य से संबंधित वैज्ञानिक मूल्यों में विश्वास प्रकट कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे आप अच्छे तरीके से प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला बात जो ध्यान में रखना होता है वो ये है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये बात होती है कि आप जो प्रश्न पूछें बच्चों के पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न पूछें, बहुत कठिन प्रश्न ना पूछें। तो यहाँ पे देखिए तीसरी बात यह है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि जो पहले से प्रश्न पूछे हैं पहला प्रश्न उसका आंसर जो है उसे दूसरा प्रश्न बनाइए, दूसरे प्रश्न का जो आंसर है उसे तीसरा प्रश्न बनाइए। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछना है हम हमारे जीवन काल में कितनी अवस्थाओं से गुजरते हैं। बच्चे बोलेंगे 5। दूसरा प्रश्न है ये 5 अवस्थाओं के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था। तीसरा प्रश्न है बाल्यावस्था किसे कहते हैं। बच्चे बोलेंगे जन्म से 11 वर्ष की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। फिर चौथा प्रश्न है 11 से 19 वर्ष की आयु को अवधि क्या कहलाती है। बच्चे बोलेंगे किशोरावस्था। फिर पांचवा प्रश्न है किशोरावस्था में हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। बच्चे संभावित उत्तर है, कोई ना कोई बच्चा उत्तर देने का प्रयास जरूर करेगा, ज़्यादातर बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे उद्देश्य कथन उसके बाद तुरंत बोलना है, यानी कि बच्चों को टॉपिक बताना है कि कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन बोला गया बच्चों आज हम किशोरावस्था एवं किशोरावस्था में स्वास्थ्य के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग यहाँ पे देखिए डालिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को 5 कॉलम में डिवाइड कीजिए। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि और प्रविधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु है किशोरावस्था। विकासात्मक प्रश्न है पैराथायरॉइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है। बच्चे बोलेंगे गले में। दूसरा प्रश्न है गले से क्या उत्पन्न होती है। बच्चे बोलेंगे आवाज़। तीसरा प्रश्न है 14 से 15 वर्ष के बालक की आवाज़ भारी क्यों होने लगती है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर है। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि था तो विधि और प्रविधि वाले कॉलम में लिख दीजिए प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब छात्राध्यापक कथन इसकी व्याख्या करेंगे।
हमारे जीवन काल के 11 वर्ष की आयु से 18-19 वर्ष की आयु तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में हमारे शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। लड़कों को दाढ़ी मूछ आना, चेहरे पर कील मुहासे होना, आवाज़ का भारी होना, बगलों व जननांगों पर बाल आना, लड़कियों की आवाज़ का पतला होना, स्तनों का उभरना आदि कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रुधिर में स्रावित होते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट वाले कॉलम में ब्लैक चार्ट पेपर चिपका लीजिए। उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी छात्राध्यापक कथन में व्याख्या किया है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप श्यामपट वाले कॉलम में लिख दीजिए। यहाँ पे लिखा गया 11 से 19 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है। शरीर में परिवर्तन हार्मोन के कारण होते हैं। हार्मोन का श्रवण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। बहुत प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा क्या साबित होते हैं? बच्चे बोलेंगे हार्मोन। दूसरा प्रश्न, हार्मोन कैसे पदार्थ हैं? बच्चे बोलेंगे रासायनिक पदार्थ। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। दूसरा शिक्षण बिंदु है किशोरावस्था में पोषण तथा व्यक्तिगत स्वच्छता। विकासात्मक प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि क्या कहलाते हैं? बच्चे बोलेंगे भोजन के अवयव। दूसरा प्रश्न है, भोजन के अवयवों से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे पोषण। तीसरा प्रश्न है, किशोरावस्था में पोषण किस प्रकार का होना चाहिए? बच्चे संभावित उत्तर है, कोई बच्चा उत्तर दे भी पाएगा, नहीं दे पाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करिए। किशोरावस्था में शरीर का विकास तेजी से होता है, अतः किशोर के भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन व खनिज लवणों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। उसे अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, दूध व फल आदि सम्मिलित करने चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए क्योंकि स्वेद ग्रंथियां की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में से गंध आती है। शरीर के सभी भागों की भली भांति सफाई करनी चाहिए, अन्यथा जीवाणुओं द्वारा संक्रमण होने का खतरा रहता है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट वाले कॉलम में लिखा गया है, श्यामपट वाले चार्ट पे, किशोरावस्था में संतुलित आहार लेना चाहिए। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करते हैं। फिर से बहुत प्रश्न है, शरीर की किन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता से गंध आने लगती है? बच्चे बोलेंगे श्वेत ग्रंथियाँ। दूसरा प्रश्न है, अपने आप में संतुलित भोजन कौन सा है? बच्चे बोलेंगे दूध। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब तीसरे शिक्षण बिंदु की शुरुआत करिए। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम व नशीले पदार्थों से दूर रहना। विकासात्मक प्रश्न है, व्यक्ति पतला होने या शरीर को सुडौल बनाने के लिए कहाँ जाता है? बच्चे बोलेंगे जिम। दूसरा प्रश्न, जिम में क्या कराया जाता है? बच्चे बोलेंगे व्यायाम। तीसरा प्रश्न, शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है? बच्चे महत्व इसका बता भी सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए, फिर इसकी व्याख्या करेंगे आप छात्राध्यापक कथन में। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी किशोर व किशोरियों को नियमित टहलना, व्यायाम करना एवं खुले वातावरण में खेलना चाहिए। किसी के भी कहने से नशीले पदार्थों जैसे ड्रग्स आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार इन्हें लेने के बाद बार बार लेने की इच्छा होती है, इससे इसकी आदत पड़ जाती है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि लिखिए। श्यामपट पर लिखा गया है, किशोर किशोरियों को खुले वातावरण में टहलना, खेलना व व्यायाम करना चाहिए। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी आदत लग सकती है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। यह स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक संपन्नता को बर्बाद कर देती है। ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज से एड्स रोग होने की संभावना होती है। बहुत प्रश्न है, ताज़ी हवा में टहलने व खेलने से शरीर कैसा रहता है? बच्चे बोलेंगे चुस्त व स्वस्थ। दूसरा प्रश्न है, ड्रग्स की सिरिंज से कौन सा रोग हो सकता है? बच्चे बोलेंगे एड्स। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे बोलेंगे यहाँ पे संतुलित आहार। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए संतुलित आहार नहीं, यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता भी होनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम भी होना चाहिए, सभी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? बच्चे बोलेंगे हार्मोन्स के कारण। तीसरा प्रश्न है, लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है, सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य है, अभी पढ़ाया गया आपको। चौथा प्रश्न है, किशोरों को व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए? चौथा प्रश्न के बाद पाँचवा प्रश्न आता है, ड्रग्स किसकी सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए? भाई कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ड्रग्स के रूप में ली जाती हैं दवाइयों के फॉर्म में, लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। लास्ट में यहाँ पे गृह कार्य है। गृह कार्य में यहाँ पे देखिए होमवर्क दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए। एक प्रश्न, किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं? लेख लिखिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी है, यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा और जो आपके पाठ्य योजना पढ़ाई गई चीज़ों में कुछ कमियां होंगी उसको लिखेगा, कुछ सुझाव होंगे उसको लिखेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।